बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम लोगों ने एक मेथड डिसाइड कर लिया है कि भाई हमने ये मेथड यूज़ करना है, तो फिर सबसे पहले जो स्टेप होता है किसी भी इन्वायरमेंटल एनालिसिस के अंदर, वो होता है सैम्पलिंग, ऑब्टेनिंग ए रिप्रेजेंटेटिव बल्क सैंपल। एक ऐसा सैंपल हमें चाहिए जो पूरे सैंपल को रिप्रेजेंट करता हो। रिप्रेजेंटेटिव मीनिंग दैट सैंपल टेकन रिफ्लेक्ट्स द एंटायर बॉडी फ्रॉम विच इट केम, यानी कि जो हमने सैंपल लेना है वो पूरा जो हमारे पास बॉडी है उसको रिप्रेजेंट करता हो, उसकी खूबियाँ उसके अंदर होनी चाहिए। द बल्क सैंपल में बी फर्दर ट्रीटेड और स्प्लिट इनटू नंबर ऑफ लेबॉरेटरी सैंपल्स। अब वो जो वहाँ से हम बल्क सैंपल लेंगे उसको हम लोग जो है वो आगे फिर ट्रीट करते हैं, या उसको हम लोग जो है तकसीम कर सकते हैं कई सैंपल्स के अंदर, जिस तरह का भी हमने मेथड ऑफ एनालिसिस यूज़ करना है उसके मुताबिक। स्पैटियल वेरिएशन, तो होमोजीनस और हेट्रोजीनस। होमोजीनस है जिसमें एनालाइट हमारा स्प्रेड है यूनिफॉर्मली थ्रू आउट, जैसा कि एथेनॉल है ब्लड में, या एस इन मिक्स्ड ड्रिंकिंग वाटर। आर्सेनिक जो है वो मौजूद है वाटर के अंदर, मिक्स किया हुआ वाटर है, तो उसमें जो एनालाइट है वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म उसकी जो है अमाउंट मौजूद है। नेक्स्ट है हेट्रोजीनस एनालाइट कंसंट्रेशन। तो अब जो एनालाइट कंसंट्रेशन है वेरीज डिपेंडिंग ऑन लोकेशन। H2S जो है जैसे कि इन स्ट्रेटिफाइड लेक, आयोडीन 131 इन होल ऑर्गेनिज्म। तो अब वो पूरे जानदार के अंदर जो आयोडीन है 131 वो एक जैसी अमाउंट नहीं होगी, बल्कि कुछ ख़ास हिस्सों में उसकी अमाउंट ज़्यादा होगी, जैसे कि थायराइड ग्लैंड होता है उसमें अमाउंट ज़्यादा होती है। टेम्पोरल वेरिएशन, स्टेबल एनालाइट कंसंट्रेशन रिमेंस कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल कैल्शियम है सी वाटर में, या सल्फ़र है कोल के अंदर, तो वो कांस्टेंट रहती है। वेरिएबल है एनालाइट कंसंट्रेशन वेरीज डिपेंडिंग ऑन व्हेन सैंपल कलेक्टेड। तो ऑक्सीजन जो है किस वक्त, यानी कि किस टाइम पे टेम्परेचर हमने जो है सैंपल लिया है उसकी बेस पे जो हमारा एनालाइट है उसकी कंसंट्रेशन वेरी करती है, चेंज करती है। जैसा कि ऑक्सीजन हम ले रहे हैं सरफेस वाटर से, चेक कर रहे हैं, टर्बिडिटी चेक कर रहे हैं स्ट्रीम के अंदर, तो ये मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ हो सकती है। सैंपल बोटल्स, जो सैंपल के लिए बोतल होगी ज़ाहिर है वो हमें जो है तमाम किस्म की जो है कंटामिनेशन से साफ़ सुथरी करनी पड़ेगी। उसको अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई करके हम लोग जो है यूज़ करेंगे, और उसको मतलब जो है वो उसमें कोई माइक्रोब्स वगैरह नहीं होने चाहिए। प्रिजर्विंग एजेंट्स एंड स्टोरेज प्रोटोकॉल्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट। बाज़ दफ़ा हमें सैंपल को स्टोर करना पड़ता है एक्सक्यूज़ मी, बाज़ दफ़ा जो है वो कोई प्रिजर्विंग एजेंट हमें यूज़ करने पड़ते हैं। जैसे ब्लड का कोई सैंपल हमने लिया है और उसको हमने लेना कहीं और से है और टेस्ट जाके लैब में करना है, यानी हॉस्पिटल से हो सकता है हम लें ब्लड का पेशेंट और उसको जाके किसी और लैब में करना हो, तो प्रिजर्विंग एजेंट यूज़ करेंगे। स्टोरेज करने का जो प्रोटोकॉल है, तरीक़ाकार है, वो भी अहम होते हैं, क्योंकि जो सैंपल है वो अगर उसको सही तरह से प्रिजर्व नहीं किया गया तो वो हो सकता है कि चेंज हो जाए। पर्टिकुलरली फॉर ट्रेस एनालिसिस, ख़ास तौर पे अगर ट्रेस एनालिसिस करना हो तो वहाँ पे ये ज़रूरी है। प्रोटोकॉल्स वेरी डिपेंडिंग ऑन एनालाइट एंड जुरिस्डिक्शन, किस तरह के हालात हैं तो उसके ऊपर, और फिर जो है वो जो कवानीन होते हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करता है प्रोटोकॉल क्या होगा, और उसके मुताबिक हमें फिर काम करना पड़ता है, सैंपल उसके मुताबिक लेना पड़ता है। नेक्स्ट है सैंपल, जो है सैम्पलिंग हो गई, हमने जो है कैसा सैंपल ले लिया है जो कि हमारे जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है जो बॉडी है जहाँ से हमने लिया है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो नेक्स्ट है स्टेप है नंबर 4 स्टेप है सैंपल प्रिपरेशन, प्रिपेयरिंग सैंपल फॉर पर्टिकुलर एनालिटिकल मेथड, एक ख़ास मेथड के लिए जो है उसको जो है तैयार करना। एंड एलिमिनेटिंग इंटरफेरेंसेस, तो यहाँ पे क्या होगा कि उसको हम इस हालत में लेकर आएंगे कि उसका हम एनालिसिस कर सकें, उसमें से जो इंटरफेरेंसेस होती हैं उनको हमने रिमूव करना है। एक्सट्रैक्ट फ्राम द बुल्क सैंपल, अब हमारे पास बुल्क सैंपल है उसमें से हमने उस चीज़ को निकालना है एनालाइट को। ए होमोजीनस लेबॉरेटरी सैंपल हमने जो है वो तैयार करना है। कन्वर्ट द लेबॉरेटरी सैंपल इनटू ए फॉर्म सूटेबल फॉर एनालिसिस, वो चीज़ को उस हालत में लेके आएँ कि सैंपल हम जो है उसका एनालिसिस कर सकें। विच जनरली मीन्स डिजॉल्विंग द सैंपल इन सोल्यूशन, अगर कोई चीज़ सॉलिड है या मतलब उसका एक सोल्यूशन फॉर्म के अंदर उसको लेके आएँ।
सोल्यूशन में इसको हल करें। सैम्पल्स विद वेरी लो एनालिटिक कंसनट्रेशन, अगर जो है वो हमारे पास ट्रेस एनालिसिस है, जो कंसनट्रेशन एनालाइट की वो बहुत कम है, मे नीड टू बी कंसनट्रेटेड प्रायर टू एनालिसिस, तो उसको बाज़ दफ़ा में कंसनट्रेट करना पड़ सकता है एनालिसिस से पहले। रिमूव और मार्क स्पीशीज़ दैट इंटरफेयर विद केमिकल एनालिसिस, ऐसी स्पीशीज़ जो कि एनालिसिस के साथ इंटरफेयर करती हैं उनको रिमूव करना जो है ये भी ज़रूरी है। तो सैम्पल्स जो प्रिपरेशन स्टेप्स होते हैं माइट इंक्लूड, उनमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? ट्रीटिंग विद एसिड, जिसको डाइजेशन कहते हैं, फ़िल्टर करना, उसमें से जो नहीं हल होती चीज़ें इनको अलग करना, सेंट्रीफ्यूगेशन करके उसको जो है वो उसके जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं उनको अलग करना, डिस्टिलेशन करके जो है किसी चीज़ को अलग करना, क्रोमेटोग्राफी से भी हम लोग एनालाइट को अलग कर सकते हैं बाकी चीज़ों से। इंटरफेरेंस अकर्स व्हेन ए स्पीशीज अदर दैन द एनालाइट इंक्रीज और डिक्रीज द रिस्पांस ऑफ द एनालिटिकल मेथड, जो हमारा एनालिटिकल मेथड है उसका जो रिस्पांस हमारे पास आ रहा है या सिग्नल आ रहा है, अगर कोई और स्पीशीज़ मौजूद है एनालाइट के अलावा जो कि उसको बढ़ा रही है या कम कर रही है, तो उससे हम कहते हैं कि यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रही है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? मास्किंग करेंगे, इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटरफेरेंस स्पीशीज़, उस स्पीशीज़ को चेंज कर देंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे इनटू ए फॉर्म, उस हालत में बदलेंगे दैट इज़ नॉट डिटेक्टेड, जो कि सिग्नल को अफेक्ट नहीं करेगी। इफ़ द एनालाइट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्राम द इंटरफेरेंट, अगर हम एनालाइट को सेपरेट नहीं कर सकते, ए मास्किंग एजेंट इज़ ऑफन एम्प्लॉयड, तो फिर हम लोग क्या करते हैं? एक मास्किंग एजेंट जो है इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग जो है वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से एनालिसिस कर रहे हैं फ्लोराइड का, अब वहाँ पे Fe2+ और एल्यूमिनियम 3+ जो आयंस हैं ये वहाँ पे इंटरफेयर कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? सिट्रेट आयन को ऐड करेंगे। सिट्रेट आयन जो है वो हमारे पास आयरन के साथ और एल्यूमिनियम के साथ स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जिसकी वजह से फिर जो है वो इंटरफेरेंस ख़त्म हो जाएगी और हम लोग जो है वो फ्लोराइड का जो है एनालिसिस जो है वो कर सकेंगे आसानी से। तो यहाँ तक जो है इस वीडियो में, और फिर जो है बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। हम लोग जो है वो इसको हम पार्ट 2 कहेंगे। एनवायरमेंटल एनालिसिस का इंट्रोडक्शन जो है उसकी हम बात कर रहे हैं।